बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th की जो न्यू बुक है मैथ की, उसके चैप्टर नंबर 10 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1 और 2 के सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा। अब हमने स्टार्ट करनी है रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है हमारे पास, वो हमेशा की तरह एमसीक्यूज होते हैं। पहले हम एमसीक्यूज को पढ़ेंगे, उसके बाद जो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक हमारे पास इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट करने ग्राफ बनाकर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला एमसीक्यूज है। फर्स्ट एमसीक्यूज में उसने हमें कहा है कि x = 5 रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शंस उसने हमें दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन x एक्सिस होता है, सेकंड ऑप्शन y एक्सिस, सी ऑप्शन हमारे पास पैरेलल टू x एक्सिस, डी ऑप्शन पैरेलल टू y एक्सिस। ये चार ऑप्शन हमें दिए हैं। इस तरह की कंडीशन हम चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास x = सम कांस्टेंट, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, जो मर्जी हो, तो वो लाइन होती है, बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू y एक्सिस होती है हमारे पास। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बनता है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका राइट होगा हमारे पास। ठीक है, डी ऑप्शन बनेगा हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज का। यहां पर बात कर लेते हैं x एक्सिस हो, y एक्सिस हो, तो वो कौन सी कंडीशन होती है? अगर हमारे पास y = 0 हो तब हम कहते हैं x एक्सिस। ये भी पॉइंट ज़हन नशीन कर लें एमसीक्यूज के तौर पर। अगर x = 0 हो उससे मुराद होता है y एक्सिस। ये भी पॉइंट ज़हन नशीन कर लें। अगर y = सम कांस्टेंट हो तो ये होता है पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये पॉइंट को भी ज़हन नशीन कर ले अगर एमसीक्यूज में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाए आपके पास। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमने पढ़ लिया, सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं सेकंड एमसीक्यूज। सेकंड एमसीक्यूज में हमें ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी है। उसने पूछा है कि स्लोप ऑफ लाइन, ये लाइन हमें दी है y = 5x + 3। इसमें से उसने स्लोप पूछी है। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये इस चैप्टर में के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं और चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी। तो ये बराबर होती है हमारे पास, इक्विवेलेंट होती है y = mx + c। जो x के साथ नंबर होता है ना, वो बेसिकली स्लोप होती है हमारे पास। तो यहां पर जो स्लोप होगी इस लाइन की वो 5 होगी हमारे पास। स्लोप = 5। तो यहां पर जो हमारे पास ऑप्शन ट्रू बनता है वो सी ऑप्शन बनता है। ठीक है, ये वाला सी ऑप्शन सेकेंड एमसीक्यूज का। ठीक है, चले जी अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारे पास यहां पर अगेन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी है। उसी तरह स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फर्स्ट टाइप जो हम 7 चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं और इसमें भी हमने पढ़ा है। तो y = -2x - 1। वो कहते हैं y इंटरसेप्ट इसमें से क्या होगा, क्योंकि ये इक्विवेलेंट होती है y = mx + c। ये स्लोप होता है और ये y इंटरसेप्ट होता है हमारे पास। तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -1। तो -1 इसका सी ऑप्शन होगा हमारे पास। ठीक है, -2 इसमें स्लोप है और -1 इसमें y इंटरसेप्ट होती है, यानी कि वो लाइन y एक्सिस को कहां पर कट करती है। क्लियर हो गया? तो इसका सी ऑप्शन बनेगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम फोर्थ एमसीक्यूज। अब हमारे पास उसने पूछा फोर्थ एमसीक्यूज के अंदर द ग्राफ ऑफ y = x³। इसका ग्राफ कट x एक्सिस पर किस पॉइंट पर कट करेगा, हमने ये बताना है। इसका ग्राफ हम पढ़ चुके हैं क्यूबिक फंक्शन के अंदर, ये एस टाइप होता है। इस शेप के अंदर इसका ग्राफ बनता है x³ का, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है,
और ये एक्स एक्सिस को 0 पे कट कर रहा है। कहाँ पे कट करता है? इस पॉइंट पर, जो ओरिजिन पॉइंट होता है हमारे पास, वहां पर ये कट करता है। तो x इज इक्वल टू 0 पर ये कट करेगा हमारे पास, तो इसका राइट ऑप्शन ए बनता है हमारे पास। ठीक है, तो ये 4th MCQs भी हमारा मुकम्मल हो चुका है यहां पर। नेक्स्ट आते हैं 5th पार्ट की तरफ। अच्छा, यहां पर हमें उसने कहा कि द ग्राफ ऑफ 3 पावर x y 3 की पावर x जो ग्राफ है वो ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करता है, डिके को, या इन दोनों को, ए एंड बी, एंड अ लाइन। ये लाइन की इक्वेशन तो नहीं है हमारे पास, बेसिकली ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में भी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर, जो आपकी बुक के अंदर है। यहां पर पेज नंबर 189 पर आप देख सकते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और ये हमारे पास यहां पर कंडीशंस याद कर लें। अगर x की पावर, ये जो वेरिएबल है ना, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, अगर पावर में वेरिएबल आ जाए तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। दूसरी, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हो, यहां पर x क्या हो? पॉजिटिव हो, तो वो ग्रोथ होती है। अगर x की पावर नेगेटिव हो हमारे पास तो वो डिके होती है। तो यहां पर x की पावर पॉजिटिव है, तो इसका ए ऑप्शन बनता है, जस्ट ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। तो 5th का जो हमारे पास ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन बनता है हमारे पास। ठीक है, तो याद रखना, अगर नेगेटिव पावर पूछ ले तो तब हमारे पास क्या बनता है, वो डिके की तरफ जाते हैं। लेकिन यहां पर पॉजिटिव है तो हम ग्रोथ रेट की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसकी सही रिप्रेजेंटेशन ये बनती है हमारे पास। अब आगे आते हैं जी 6th MCQs की तरफ। और ये हमारे पास एक पैराबोलिक फंक्शन गिवन है। पैराबोलिक फंक्शन क्या होता है? जिसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही होती है हमारे पास। कौन सी टर्म? एक्स स्क्वायर वाली टर्म। अब यहां पर उसने इस MCQs में हमसे पूछा है कि बताएं कि ये जो y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, लेफ्ट होगा या राइट होगा? ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक का हम पढ़ चुके हैं, ये यू शेप्ड होता है जी। ऊपर की जानिब भी होगा और नीचे की जानिब भी होगा। दो तरह के हमारे पास ग्राफ बनते हैं इसके पैराबोलिक की। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब, या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा हमारे पास। अब अपवर्ड कब होगा और डाउनवर्ड कब होगा? अपवर्ड और डाउनवर्ड, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो साइन है एक्स स्क्वायर का वो नेगेटिव है। अगर एक्स स्क्वायर का साइन नेगेटिव हो तो नीचे की जानिब बनता है, ये याद रखिए। तो 6th ऑप्शन हमारे पास डाउनवर्ड होगा इसका ग्राफ, यानी नीचे की जानिब ये शेप बनेगी हमारे पास, ये डाउनवर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहां पर नेक्स्ट, बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसे ही है, लेकिन यहां पर जो हमें इक्वेशन दे दी है वो कौन सी इक्वेशन दे दी है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब यहां पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहां पर वो पॉजिटिव साइन है। जब साइन पॉजिटिव हो तो जो ग्राफ बनता है पैराबोलिक यू शेप्ड, वो ऊपर की जानिब होगा, अपवर्ड बनता है। तो इसका ए ऑप्शन बनेगा हमारे पास। ठीक है, इसका डाउनवर्ड और इसका अपवर्ड आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया, यहां पर नेगेटिव था और यहां पर पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर का साइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहां पर उसने 8th MCQs में हमसे पूछा है, बताएं कि y इज इक्वल टू 5 की पावर x कौन सा फंक्शन है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, एक्सपोनेंशियल। लीनियर में इस फॉर्म के अंदर होता है हमारे पास x की पावर 1, ये तो लीनियर होगा। लेकिन जो क्वाड्रेटिक होता है वो इस फॉर्म के अंदर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक है हमारे पास। यानी x की पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक, अगर x की पावर 3 हो तो क्यूबिक। लेकिन अगर जो x है वो पावर में चला जाए, वेरिएबल पावर में चला जाए, ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल, अगर वेरिएबल पावर में चले जाए तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारे पास वो डी बनेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? ये एमसीक्यूज भी हमने क्लियर कर दिया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है
नाइन्थ हमारे पास क्या दिया हुआ है, उसने पूछा है कि रेसिप्रोकल कौन सा होगा फंक्शन इसमें से, ए बी सी और डी ऑप्शन में से। तो ये तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहां पर हम पढ़ चुके हैं 8th के अंदर, 8 MCQs के अंदर। ये वाला जो बी ऑप्शन है ये रेसिप्रोकल है। क्यों? डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है, अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन आ जाए, वेरिएबल आ जाए, तो वो हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शन होता है। आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं अपनी बुक के अंदर। तो यहां पर जो इसकी डेफिनेशन लिखी है वो पेज 189 पर आपको नजर भी आ रही होगी। y इज इक्वल टू ए पावर एक्स, ये रेसिप्रोकल फंक्शन होता है हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल x आ जाए। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा हमारे पास इस MCQs का, वो आएगा हमारे पास बी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन बनेगा हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं लास्ट MCQs की तरफ, 10th MCQs। अब यहां पर उसने पूछा है कि बताएं ये जो y इज इक्वल टू -3 x की पावर 3 + 7 ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, क्यूबिक है, लीनियर है या रेसिप्रोकल। एक्सपोनेंशियल तो नहीं है क्योंकि जो पावर है वो x नहीं है। ठीक है, x पावर में आ जाए तो एक्सपोनेंशियल होता है। क्यूबिक है, क्यूबिक की पावर 3 होती है, याद रखिए। ठीक है, लीनियर की पावर 1 होती है और क्यूबिक की पावर 3 होती है। ये जो फंक्शन हमें दिया है ये क्यूबिक फंक्शन होगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास इसका बी ऑप्शन बनेगा लास्ट MCQs का। तो यहां पर मैंने आपको MCQs कंप्लीट करवा दिए। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर हमने ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस आएंगे हमारे पास जो चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं फंक्शंस के हम ग्राफ बनाना सीखेंगे अब रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर भी। चलिए बेटा रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें दो पार्ट्स दिए हैं, दो फंक्शंस दिए हैं, इनका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन किया है और सेकंड पार्ट के अंदर हमें रेसिप्रोकल फंक्शन गिवन किया है। अब इन दोनों फंक्शंस के हमने ग्राफ ड्रॉ करने हैं। इस तरह के फंक्शन हम एक्सरसाइज 10.1 के अंदर भी पढ़ चुके हैं, वहां पर भी हमने ग्राफ बनाना सीख लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं फर्स्ट पार्ट का। सबसे पहले तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू 3 की पावर -x, यहां पर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन किया है और इस रेंज के अंदर हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है -2 से लेकर 4 तक। तो यहां पर मैंने पहले से ही रो के अंदर -2 से 4 तक x की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर दिया है, लिख दिया है। 1 का डिफरेंस रखा अपनी आसानी के लिए। अब 1 बाय 1 मैं x की ये वैल्यूज इस फंक्शन के अंदर पुट करूंगा और y की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो आपने कैलकुलेटर पर ही सॉल्व करना है इसे। ये 3 की पावर -x है, तो यहां पर मैं कैलकुलेटर से फंक्शन बना ले तो 3 की पावर का ये सिंबल होता है माइनस ब्रैकेट में पहले x की जगह -2 पुट करना है आपने। यहां पर जब -2 पुट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 9, यानी मुझे -2 पुट करने से इसमें y की वैल्यू कितनी मिलती है, 9 मिलती है। अब इसी तरह जब मैं -1 लिखूंगा यहां पर तो मुझे 3 आंसर मिलेगा। जब मैं -1 पुट करूंगा इस फंक्शन के अंदर तो मुझे 3 आंसर मिलता है। और इसी तरह जब मैं यहां पर 0 लिखूंगा, नेक्स्ट वैल्यू 0 है x की, तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी 1, यानी मुझे जब इस x की जगह 0 पुट करेंगे तो मुझे आंसर 1 मिलता है। अब नेक्स्ट -1 पुट करते हैं। जब 1 पुट करेंगे तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा यहां से 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.33, यानी यहां पर इस x की जगह 1 पुट करना है तो 3 की पावर -1 बनती है। क्या बनेगी, इस तरह बनेगी हमारे पास 3 की पावर -1। इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। इसी तरह जब मैं 2 पुट करूंगा यहां पर तो मुझे वैल्यू मिलती है 0.11 मिलती है। उसके बाद जब मैं 3 पुट करूंगा तो मुझे आंसर मिलता है 0.0
इसको मैं राउंड कर रहा हूँ, अगर नेक्स्ट नंबर 5 से ग्रेटर हो तो इस नंबर को राउंड अबाउट किया जा सकता है। 37 को 04 लिख लिया मैंने। जब मैं 4 पुट करूंगा यहाँ पर कैलकुलेटर पर तो मुझे आंसर 0.01 मिलेगा। तो y की डिफरेंट x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए मैंने y की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। हमें ये फंक्शन गिवन किया था और ये वैल्यूज दी थी x की -2 से लेकर 4 तक। तो 1 बाय 1 ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद, निकालने के बाद हमने ग्राफ बनाना होता है, लेकिन उस पर यहां पर हमें मेंशन करना पड़ता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग 1 बिग स्क्वायर कितना रखना होता है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो x वाली टर्म्स हैं उसमें 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहां पर मैं 1 रखूंगा, 1 का फर्क है जी। अब अलोंग वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर, ये छोटा नंबर आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 9 है। तो मैं यहाँ पर भी 1 कंसिडर कर लेता हूँ, 1 बिग स्क्वायर। यहाँ पर मैंने नीचे एक और लाइन लिखी है अलोंग वाई एक्सिस यहाँ पर भी है और यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 1 बिग स्क्वायर। जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, वहाँ पर छोटे डिब्बे भी होते हैं और बड़ा स्क्वायर बॉक्स भी होता है। ये आपको नजर आएगा जब हम ग्राफ बनाएंगे। स्मॉल बॉक्स भी मिलेंगे और लार्ज बॉक्स, बिग स्क्वायर भी हमें मिलेंगे। तो जो वाई एक्सिस के लोग छोटा बॉक्स रखना है, इसको 10 पे डिवाइड कर देते हैं। जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.10 ना भी लिखे तो ये इसकी बराबर होता है 0.1 के बराबर, ठीक है। तो इनकी मदद से हम अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहां पर अब मैं 1 बाय 1 अपनी वैल्यूज को यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा XY प्लेन के अंदर। जरा एहतियात से करनी है क्योंकि छोटी से छोटी वैल्यू और बड़ी से बड़ी वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। और यहां पर सबसे पहले मैं वैल्यूज को लेबल करूंगा। मेरे पास एक्स एक्सिस पर वैल्यूज कितनी है, -2 से लेकर 4 तक। तो ये तो 0 आ जाएगा मेरे पास, 0 पॉइंट, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 2, 3 और ये 4, 1, 2, 3 और 4 अलोंग एक्स एक्सिस। इधर माइनस वाली टर्म्स होंगी 0 से, -1 और -2, क्योंकि हमारी रेंज -2 से 4 तक दी है सवाल के अंदर। अब अलोंग वाई एक्सिस भी मैंने आपको बताया कितना रखना है जी, 1 बिग स्क्वायर, वो भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर देखिए मैं लेबल करता हूं इसे, यह आ जाएगा 1, 2, 3, 4, मार्क करते जाएं साथ साथ, 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक है जी, 9 तक। ऊपर तक हमें जाना पड़ेगा इस केस के अंदर 9 तक, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू 9 है। चलिए अब अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जरा ग्राफ को जरा एहतियात से समझना आपने। तो पहली वैल्यू -2 हो तो मेरे पास x की वैल्यू -2 और y की कितनी बनती है, 9। ये मेरे पास -2 आ रहा है। इसी तरह मुझे ऊपर की तरफ जाना है, मैक्सिमम वैल्यू आपको ये नजर भी आ रहा होगा, लास्ट वाला पॉइंट, यानी इससे बिल्कुल ऊपर जाना है और ये वाला पॉइंट मुझे मिलता है 9। -2 पुट करने से यहां पर 9 आता है मेरे पास, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आता है -1 हो तो 3 पुट करना है, ठीक है, -1 हो तो 3, ये -1 और ये ऊपर की जानिब ये 3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये पॉइंट ये वाला मिलेगा मुझे। उसके बाद नेक्स्ट 0 हो x की वैल्यू तो y की वैल्यू कितनी मिलती है, 1, तो ये 0 और ये y की वैल्यू 1 आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। उसके बाद 1 के अगेंस्ट क्या वैल्यू मिलती है, जब 1 पुट करें तो 0.33। अब डेसिमल में आ चुका है। यहां पर मैंने आपको बताया अलोंग y एक्सिस एक छोटा डिब्बा, 1 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 0.1, तो 0.3 है, 3 छोटे डब्बों से ऊपर जाना है। ये 0.1 है, ये 0.2 है और ये 0.3 से ऊपर यहां पर कहीं पर होगी ये वैल्यू, तो यहां पर इसको मैंने मार्क कर दिया 0.33। उसके बाद आते हैं 2 पुट करने से 0.11, 2 पुट करने से 0.11, लेकिन 1 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स 0.1 है, 1 से थोड़ा सा ऊपर, एक छोटे डिब्बे से थोड़ा सा ऊपर यहां पर कहीं होगा, ये 0.1 है,
लेकिन इससे ऊपर हमारे पास ये 0.11 होगा, इसको मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद 3 पुट करने से 0.04 आता है ये, लेकिन ये इससे छोटा नंबर है। हमारा जो एक छोटा डिब्बा है वो 0.1 का है, लेकिन 0.04 है, यानी उससे नीचे होगा, उसका हाफ होगा तकरीबन। ये 3 और ये 0. इसका हाफ के करीब करीब हमें कहीं नजर आएगा ये वाला पॉइंट। एक्सेस को नहीं छूना अब हमने, ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है। और इसी तरह जब लास्ट वैल्यू आएगी 0.01, ये और इसमें फर्क है, ये बड़ा नंबर और ये छोटा नंबर है, इसके 10 हिस्से किए जाए तो ये नंबर बनता है हमारे पास। तो ये बिल्कुल करीब करीब होगा, इसके बिल्कुल करीब करीब। आपने साथ नहीं मेंशन करना, सिर्फ आपने इतना कर देना ताकि पॉइंट हमें क्लियर नजर आए ग्राफ बनाते हुए, ठीक है। ये तमाम पॉइंट्स को मैंने लेबल कर लिए। अब इन तमाम सर्कल्स को मैंने कंबाइन करना और मेरा ग्राफ मुझे मिल जाना है। अब देखिए कैसे ड्रॉ करना है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, और कर्व की शक्ल में, स्ट्रेट लाइन की शक्ल में नहीं मिलाना आपने। अब देखिए यहां पर मैं ऐसे कंबाइन कर रहा हूं यहां पर, तो इसको इस फॉर्म के अंदर साथ साथ एक्स एक्सिस के साथ छूना नहीं है। ये चीज, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए ऊपर 9, मैक्सिमम वैल्यू 9 है, ऊपर लेकर जाना हमने उसको, उसके साथ ये मेरे पास कंप्लीट हो चुका ग्राफ। तो यहां पर मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड स्टार्ट करते हैं पार्ट। चलो बेटा सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। यहां पर हमें एक रेसिप्रोकल फंक्शन गिवन किया है और इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। यहां पर हमारे पास x की रेंज गिवन नहीं की कि x की वैल्यूज कहां से हमने यूज करनी, कहां तक। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में तो हमें दी थी, इस पार्ट के अंदर हमें नहीं दी, तो ये हमारी चॉइस होगी। तो हमने कितनी वैल्यूज यूज करनी है x की, वो डिपेंड करेगा फंक्शन के ऊपर। तो मैंने -3 से 3 तक यूज करनी है इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन वैल्यूज की मदद से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1 बाय 1। तो यहां पर हम कैलकुलेटर पे फंक्शन बना लेते हैं। जैसे 2 डिवाइडेड बाई एक्स है ना मेरे पास, तो मैं इधर बना लेता हूं 2 डिवाइडेड बाई एक्स की जगह ब्रैकेट लिख लेते हैं यहां पर। तो पहला नंबर आ जाएगा हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर, चलिए बेटा सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। यहां पर हमें एक रेसिप्रोकल फंक्शन गिवन किया है और इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट के अंदर हमें x की वैल्यूज गिवन नहीं की, ये हमारी चॉइस है। इस पार्ट के अंदर हम कौन सी वैल्यूज यूज करेंगे x की ग्राफ बनाने के लिए। तो यहां पर मैंने -3 से 3 तक ली हैं अपनी मर्जी की, अपनी आसानी के लिए। 1 का डिफरेंस है इनके दरमियान। अब इन वैल्यूज की मदद से सबसे पहले तो हम y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे 1 बाय 1, फिर अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर हम कैलकुलेटर पर एक फंक्शन बना लेते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। जैसे y किसके बराबर है, 2 डिवाइडेड बाई एक्स, 2 डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स की जगह फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, ब्रैकेट में से लिख देते हैं -3। जब इसे कैलकुलेटर से चेकआउट करेंगे तो -0.67 आएगी हमारे पास, ठीक है। इसे राउंड कर लेना आपने। अब -3 की जगह पहले -3 पुट किया, अब मैं -2 पुट करूंगा इधर। जब -2 पुट करेंगे तो ये मेरे पास -1 के बराबर आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस 1 की जगह -2 की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, -1। और जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मुझे मिलती है -2 के बराबर। जब मैं 0 पुट करूंगा यहां पर इस 1 की जगह, तो ये सिंटैक्स एरर देगा, यानी डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारे पास एक रेसिप्रोकल फंक्शन है। हमने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर भी इसको डिस्कस किया। अगर किसी वैल्यू पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, ये अनडिफाइंड हो चुका है हमारे पास, यहां पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो यहां पर हमें वो वर्टिकल एसिम्पटोट देगा। एसिम्पटोट एक ऐसी लाइन है जो कि ग्राफ के साथ साथ चलेगी इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ड्रॉ करनी है लाजमी यहां पर लाइन, वो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा वहां पर। अब मुझे
2 डिवाइडेड बाई 1 करना है, 2 डिवाइडेड बाई 1, जब 1 पुट करना है इस x की जगह तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, जब मैं पुट करूंगा 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 को 2 पे डिवाइड करना है अब हमने, तो मुझे आंसर मिलता है 1 के बराबर। जब मैं 2 को 3 पे डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0.67, इसे मैंने राउंड अबाउट कर लिया। अब y की डिफरेंट वैल्यूज के लिए मुझे x की डिफरेंट वैल्यूज यहां पर मिल चुकी हैं। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप के अंदर x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग जो 1 बिग स्क्वायर होता है ना उसका यूनिट डिसाइड करना है कि यूनिट कितना रखना है यहां पर मैंने। तो आपको नजर भी आ रहा है जो x की वैल्यूज हैं वो सिंपल सी हैं, 1 का डिफरेंस है, तो अलोंग x एक्सिस जो मैं 1 का ही डिफरेंस रखूंगा 1 बिग स्क्वायर, और अलोंग y एक्सिस वो भी इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, सबसे छोटी वाली -2 और उससे बड़ी 2 आती है हमारे पास, यानी इसका भी मैं 1 का डिफरेंस रखूंगा 1 अलोंग y एक्सिस। ठीक है, अब अलोंग y एक्सिस 1 स्मॉल, एक छोटा डिब्बा, इसको 10 पे डिवाइड कर दें क्योंकि एक बड़े डिब्बे के अंदर 10 छोटे डिब्बे होते हैं, तो 10 पे डिवाइड करने से इसे 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 बनेगा। तो यहां पर मैंने मेंशन तो कर लिया, अब मुझे अपना ग्राफ ड्रॉ करना है एक्स वाई प्लेन के अंदर। ठीक है, चले यहां पर मैंने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले से ही ड्रॉ कर लिया है। अब यहां पर मुझे पहले तो लेबल करने हैं पॉइंट्स, मैंने किस तरह रखे हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1 बिग स्क्वायर किसके बराबर है 1 यूनिट, और मिनिमम वैल्यू कितनी है -3 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3। तो सबसे पहले ये तो दरमियान में आ जाएगा 0 और आ जाएगा 1 2 और ये 3, 1 2 3, और लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 0 से इधर -1 -2 और -3, ये वैल्यूज आ जाएगी एक्स एक्सिस की। इसी तरह वाई एक्सिस की वैल्यूज मेरे पास सबसे छोटी -2 और सबसे बड़ी 2 है मेरे पास, तो -1 -2 यहाँ पर होगी मेरे पास वैल्यूज, और ऊपर की जानिब होगी अलोंग वाई एक्सिस ऊपर की जानिब पॉजिटिव वैल्यूज 1 और 2, ये मार्क कर लिए। अब मैंने यहाँ पर अपना ग्राफ ड्रॉ करना है 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करके। अब देखें सबसे पहले मेरे पास -3 थी एक्स की वैल्यू, तो -0.67 अलोंग वाई एक्सिस, तो माइनस नीचे की जानिब होता है 0.6 है जी, और एक छोटा डिब्बा कितना रखा है वाई एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो नीचे की जानिब ये छोटे डिब्बे काउंट करने 6 हमने, तो यह जगह 3 पर 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 इनके दरमियान पे कहीं पर ये नंबर होगा हमारे पास। ठीक है, इसे मार्क कर लेते हैं ये वाला नंबर। जब मैं -2 पुट करूं तो मुझे y की वैल्यू -1 मिलती है, -2 एक्स एक्सिस की ये और ये y एक्सिस की -1, यानी -2 पुट करने से मुझे -1 मिलती है यहाँ पर। उसके बाद जब मैं यहाँ पर -1 रखूँगा, -1 से आंसर कितना था -2, ये -1 और बिल्कुल इसके नीचे की जानिब यहाँ पर होगा -2 ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पर ये मैं सर्कल मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब आगे जो नेक्स्ट वैल्यू है मेरे पास, ज़रा इस पॉइंट को समझना है। 0 पुट करने से अनडिफाइंड आती है साइंटेक्स एरर कैलकुलेटर पर। वर्टिकल एसिम्पटोट, वर्टिकल होता है वाई एक्सिस के ऊपर। अब यहाँ पर आपके सवाल के अंदर लिखा भी हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0 से मुराद वर्टिकल एसिम्पटोट है हमारे पास, यानी ये जो y एक्सिस है ना इस पर हम एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये एसिम्पटोट की लाइन। पहले से y एक्सिस मौजूद है, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, तो ये आपने लाजमी ड्रॉ करना है ये एसिम्पटोट। इसको थोड़ा डार्क कर लेना आपने मार्कर के साथ, ये एसिम्पटोट आ जाएगा हमारे पास। इसको मैं ज़रा ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ y एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एसिम्पटोट, वर्टिकल एसिम्पटोट। ठीक है, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है 0 के बराबर होती है। अब नेक्स्ट हमने जाना है आगे की तरफ। अब जब 1 पुट करें तो आंसर 2 मिलता है, 1 पुट करने से आंसर कितना मिलता है 2, ये वाला यहाँ पर इधर मार्क कर लें, ये 1 और ये y एक्सिस पर 2, ये चीज़ आ जाएगी।
उसके बाद 2 पुट करने से आंसर कितना मिलता है 1, 2 पुट करने से आंसर 1, ये 2 है और ये 1 है, ये 2 और ये 1, ये पॉइंट मुझे मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 3 पुट करने से 0.67 पॉजिटिव और छोटा डिब्बा कितना है 0.1 का मेरे पास, तो काउंट करते हैं 0.1 0.2 3 4 5 और ये 6 से ऊपर यहाँ पर कहीं पर होगा 7 6 7, तो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया ये वाला डिब्बा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक तो पॉइंट्स मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं और एक ये नीचे आ रहे हैं और दरमियान में बैरियर है एसिम्पटोट, तो हमने जब ग्राफ बनाना है तो इसको कट नहीं करना ना इसको क्रॉस करना है, एसिम्पटोट एक बाउंड्री बन जाती है इन दोनों के दरमियान, इससे ऊपर वाली तरफ होगा, इस तरफ ग्राफ होगा और नीचे की तरफ हमारा ग्राफ होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं इन पॉइंट्स को मिलाता हूँ, जब इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो मेरे पास ये तकरीबन बनेगा ऐसे, इसको क्रॉस नहीं करना है एसिम्पटोट को, इसी तरह चलते जाएगा आगे की जानिब, ये सारा नीचे तक एसिम्पटोट ही हमारे पास और ये इस तरह ऊपर वाई इस एक्सिस के साथ चलेगा। इसी तरह हम इधर भी काम करेंगे और ये मेरे पास आ जाएगा इस तरफ, और जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा बिल्कुल ऐसे लेके चलना है आपने, और ये नीचे की जानिब, तो इस तरह मेरे पास ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। दरमियान में ये एसिम्पटोट आगे से जरा डार्क कर लेनी लाइन को वाई एक्सिस पर, x इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास फाइनल ग्राफ बन चुका है इस फंक्शन का, रेसिप्रोकल फंक्शन का, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है सेल्स फॉर अ न्यू मैगजीन्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, यानी सेल्स लगाई है न्यू मैगजीन्स की, एक्सपेक्टेड कर रहे हैं टू ग्रो, इस तरह ग्रो करेगा इस फंक्शन के मुताबिक हमारे पास, वेयर टी इज गिवन इन वीक्स, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ वीक्स को। इसके अंदर 2 पार्ट्स को सॉल्व करना हमने। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने प्लॉट करना है ग्राफ को ऑफ सेल्स, यानी जो सेल्स आ रही है ना हमारे पास फर्स्ट 50 वीक्स की, उसे हमने ग्राफिकली शो करवाना है कि क्या रिजल्ट मिलता है, हमें ग्रोथ रेट मिल रही है या हमें डिक्लाइन मिल रहा है कि लॉस आ रहा है हमारा, ठीक है। एक तो ये काम करना है। बी हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैगजीन्स सोल्ड व्हेन टी इज इक्वल टू 5 एंड टी इज इक्वल टू 35। टी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ वीक्स, यानी 5 हफ्ते बाद कितने मैगजीन्स सोल्ड हो जाएंगे और 35 वीक्स के बाद यानी 5 हफ्ते और 35 हफ्तों के बाद कितने मैगजीन्स सोल्ड हो जाएंगे इस फंक्शन के मुताबिक, ठीक है। तो पहले तो हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे फिर इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा बेटा यहां पर मेरे पास ये फंक्शन दिया है और मैंने सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करना है नंबर ऑफ वीक्स यानी 50 वीक्स के दरमियान, ठीक है। यहां पर मैंने जो वीक्स है ना टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इंटरवल रखा है ना वो 5 से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट नहीं करना हमने, 0 वीक्स का कोई कंसेप्ट नहीं होता, नंबर ऑफ वीक्स की यहां पर बात कर रहा है। तो 5 से लेकर 50 तक मैंने 5 का डिफरेंस रख लिया यहां पर, ठीक है। अब 1 बाय 1 मैं इस फंक्शन के अंदर ये वैल्यू टी की पुट करूंगा यहां पर। ये मेरे पास फंक्शन दिया है मैगजीन सेल्ड होने का, सेल्स का, ठीक है। तो 2 लाख मेरे पास यहां पर गिवन है और इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियली ग्रोथ रेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है -0.05 और यहां पर टी की फर्स्ट वैल्यू 5 पुट करेंगे। तो यहां पर मैं एक वैल्यू कैलकुलेट, 2 वैल्यूज कैलकुलेट करवा दूंगा, फिर आपने खुद कैलकुलेटर से करनी है। आपने एक ही दफा कैलकुलेटर पर ये फंक्शन बना लेना है। 2 लाख है हमारे पास, 2 लाख है, ब्रैकेट क्लोज करनी है, 1 माइनस ई, आपने अल्फा प्रेस करना है, अल्फा यहां पर ई आपको नजर आ जाएगा, पावर है, ये पावर है, पावर में जाना है, फिर ब्रैकेट यूज करनी है, -0.05 मल्टीप्लाई बाय, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है पहले 5, तो ब्रैकेट को आपने क्लोज कर देना है, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास कैलकुलेशन करने से ये 44,2,939 आ जाएगा मेरे पास पहला अराउंड अबाउट, ठीक है। अराउंड अबाउट कर लेना फिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ वीक्स की यहां पर बात करें, कितने मैगजीन सेल्स होते हैं, इतने मैगजीन सेल्स होंगे। इसी तरह जब आपने फंक्शन बना लिए ना तो लास्ट में अब 10 की जगह, ये 5 है ना, इस 5 की जगह मैं 10 लिखूंगा, तो अपना रिजल्ट मुझे मिल जाएगा, ये आ जाएगा 78,693, 78,693
193 अप्रोक्सीमेट ये बनेगा। 93 कर लें या 94 एक ही बात है, अराउंड अबाउट, बल्कि 4 कर लें वो हमारे लिए बेटर होगा। 694 ये मैगजीन। इसी तरह आपने 1 बाय 1 मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया, 10 की जगह मुझे 15 पुट करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा 10552 राउंड कर ले 7। इतने नंबर ऑफ मैगजीन सॉल्व हो जाएंगे। यहां पर 10 था, यहां पे 15, तो यहां पर कैलकुलेटर से ये वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब मैं 1 बाय 1 20 जब पुट करूंगा, मैंने पहले ही कैलकुलेटर से सॉल्व की हुई वैल्यूज, तो ये आ जाएगा 126,424। जब मैं यहां पर 25 पुट करूंगा तो ये मुझे वैल्यू मिलेगी 142,699। जब मैं यहां पर 30 पुट करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी कैलकुलेटर से 155,374। जब मैं पुट करूंगा नेक्स्ट 35, यहां पर जब 35 पुट करते तो 165,245। जब मैं यहां पर 40 पुट करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा कैलकुलेटर से 172,932। जब मैं यहां पर 45 पुट करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 178,920। और लास्ट में जब मैं 50 पुट करूंगा यहां पर मुझे 183,583 ये मुझे वैल्यूज मिल जाएंगी। अब इन वैल्यूज को मैंने प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर, फिर अपना रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे हम आगे। चलिए बेटा, इस फंक्शन की वैल्यूज मैंने कैलकुलेट कर ली इस इंटरवल्स के मुताबिक जो मैंने अपनी चॉइस से ली थी। नंबर ऑफ वीक्स टोटल हमारे पास 50 थी, तो मैंने 5 का इंटरवल बना के उसके कोरस्पॉन्डिंग सेल्स मैंने कैलकुलेट कर ली इस फंक्शन के मुताबिक। ठीक है, अब हमने ग्राफ बनाना, लेकिन ग्राफ से पहले मुझे अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वन बिग स्क्वायर मेंशन करना पड़ेगा। अगर ये मेंशन करेंगे तो हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो जाएगी। तो अलोंग वाई एक्सिस आप देख सकते हैं जो मेरे पास टी है, अलोंग एक्स एक्सिस नंबर ऑफ वीक्स, यहां पर तो मैंने 5 का डिफरेंस रखा ही है, लेकिन यहां पर मैं अपनी आसानी के लिए अलोंग एक्स एक्सिस वन बिग स्क्वायर 10 यूनिट का रखूंगा, यानी 10 वीक्स का रखूंगा। अलोंग वाई एक्सिस वन बिग स्क्वायर, यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो वैल्यूज है ना वो 10,000 के मल्टीपल्स हैं। ये 44,000 है, ये 78,000 है, 1 लाख, 1,26,000, यानी 10,000 के मल्टीपल्स हैं। तो यहां पर मैं अलोंग वाई एक्सिस वन बिग स्क्वायर 20,000 का रखूंगा, तो फिर मेरे लिए ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे नीचे अलोंग वाई एक्सिस वन स्मॉल स्क्वायर बॉक्स, एक छोटा बॉक्स, मैं यहां पर इसको अगर 10 पे डिवाइड करेंगे तो 2000 बनेगा हमारे पास, तो फिर वैल्यू मेंशन करना लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं इन वैल्यूज के मुताबिक। जैसे कि मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है, यहां पर टी की वैल्यू 5 है और ये मेरे पास एस की वैल्यू आ रही अलोंग वाई एक्सिस 44,239, लेकिन यहां पर मैंने 10 का डिफरेंस रखा है, आपको नजर भी आ रहा है ये 10 का डिफरेंस है अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन यहां पर जो मिड में होगा ये 5 होगा, क्योंकि मैंने 5 से स्टार्ट लिया है। 1 2 3 4 5 ये 5 होगा मेरे पास। अब 5 के अलोंग ये वैल्यू बनती 44,239, तो 44,000 ये 40,000 हमें नजर आ रहा है। ठीक है, इसके अलोंग ऊपर वैल्यू जाना है ये 40, लेकिन एक छोटा डिब्बा 2000 का है, ये 42,000, ये 44, यहां पर दरमियान में कहीं ये पॉइंट होगा हमारे पास। ठीक है, 44,239। अब नेक्स्ट वैल्यू 10 के अलोंग मुझे ये वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 78,694। तो 10 ये मेरे पास और 7800 यहां पर आएगी। देखिए ये 60 और ये 80 से एक छोटा डिब्बा नीचे, यहां पर तो 78 होगा, लेकिन इसके दरमियान में कहीं पर ये वैल्यू होगी, ये 80,000 और उससे नीचे एक छोटा डिब्बा 2000 कम करेंगे माइनस करेंगे तो 7800, तो दरमियान में वो कहीं वैल्यू आएगी हमारे पास।
आगे आते हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 15 के कोरस्पॉन्डिंग हमें ये वैल्यू मिली है 1,05,000, यानी ये दरमियान में 10 और 20 के दरमियान में यहां पर ये कहीं वैल्यू होगी 15। अब मुझे 1 लाख की तरफ जाना है, 1 लाख ये नजर आ रहा है, इधर से सीधा ऊपर 1,05,000, ये 1 लाख है, ये 1,02,000, ये 1,04,000 ऊपर से, लेकिन 5 यहां पर आएगा दरमियान में कहीं, तो ये मेरे पास वैल्यू यहां पर बन जाएगी 15 के अलोंग 1,25,000 यहां पर मुझे मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, ये 20 है, 20 के अलोंग मुझे 1,26,000 अराउंड अबाउट 26,000 से ऊपर, ये मेरे पास 20 है, ऊपर आना पड़ेगा मुझे, तो यहां पर 20 1,20,000, लेकिन 1,26,000 26,000, ये 22, ये 24, ये 26, और यहां पर दरमियान में कहीं ये वैल्यू होगी हमारे पास, क्योंकि एक छोटा डिब्बा 2,000 के बराबर हमने रखा यूनिट के बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं 25 के अगेंस्ट 1,42,000, 1,42,000, तो यहां पर 20 और 30 के दरमियान में यहां पर 25 होगी वैल्यू हमारे पास, और ऊपर जाना 1,42,000, ये मेरे पास 40,000 है, इससे ऊपर छोटा डिब्बा 42 का हो जाएगा, उससे ऊपर 44, लेकिन दरमियान में 1,42,000 1,42,000 वो दरमियान में यहां पर कहीं आएगी मेरे पास वैल्यू, इसको मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, 30 पुट करने से 1,55,000 1,55,000 मुझे ये वैल्यू मिलती है, ये 30 ऊपर आना पड़ेगा 1,55,000, ये तो 40 है और ये 60 है, इसके दरमियान में यहां पर कहीं 50 होगा, लेकिन हमें 55 यानी 55 की तरफ जाना है, ये 50 52 54 यहां पे दरमियान में कहीं पर ये वैल्यू आएगी हमारे पास, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये 1,55,374, 35 पुट करने से 1,65,000 अप्रोक्सीमेट, इन दोनों के दरमियान कहीं पर होगा 35, और 35 पुट करने से 1,65,000 1,65,000, ये 60 है, 60 के ऊपर 62 64 और 66 के दरमियान यहां पर कहीं ये पर पॉइंट होगा हमारे पास, ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया। नेक्स्ट आते हैं 40, जब 42 पुट करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है 1,72,900 अप्रोक्सीमेट, तो यहां पर जो 40 है 40 के ऊपर बिल्कुल सीधे चलते जाना हमने, 40 से ऊपर सीधा, तो 1 लाख हमारे पास आ जाएगा 72, तो यहां पर ये 60 है और ये 80 है, ये दरमियान में कहीं 70 है, तो 72 से ऊपर ये 72 से ऊपर यहां पर कहीं होगी वैल्यू, ये वाली मैंने मार्क कर ली। ठीक है, क्योंकि एक छोटा डिब्बा 2,000 के बराबर हमने रखा है 2,000 के। नेक्स्ट पुट करते हैं 45 वैल्यू पुट की, तो मैं 1,78,920 1,78,000, तो यहां पर 45 दरमियान में होगा 40 और 50 के दरमियान 45 यहां पर, और इस तरह ऊपर चलते चले जाएंगे हम, और 1,78,000 ये तो 80 है, 80 से थोड़ा सा नीचे ये वाला पॉइंट मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब रह गया लास्ट में मेरे पास 50 पुट करने से 1,83,583 1,83,000 मुझे मिलता है, 1,83,000, ये 50 से ऊपर चलते जाना है पूरा, ये मेरे पास तो 80 है, ये 82 और इसके दरमियान में कहीं पर ये पॉइंट मुझे मिलेगा, ये 83,000, तो ये तमाम के तमाम पॉइंट्स मुझे मिल गए जो मैंने नंबर ऑफ वीक्स लेके चला था यहां पर। ठीक है, तमाम वैल्यूज मैंने कैलकुलेट कर ली हैं। अब इन जो जितने भी पॉइंट्स आए हैं इन्हें मुझे मिलाएंगे तो मुझे वो फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं इस फंक्शन को साथ साथ मेंशन कर रहा हूं, मिला रहा हूं कर्व की शक्ल के अंदर, जब कर्व की, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी ग्राफ कर्व की शक्ल में होता है, तो जब 0 पुट करते हैं तो आपने 0 पुट के भी करके देख लेना है, तो मैंने वो पहले पुट नहीं की थी, वो 0 पुट करने से हमें 0 वैल्यू ही मिलती है, तो ये ग्राफ मुझे मिल गया, तो ए पार्ट का सोल्यूशन मेरे पास आ गया। ठीक है,
हमें दो पार्ट्स फाइंड आउट करने थे, एक फाइंड आउट करना था, ग्राफ बनाना है, ग्राफ हमने बना लिया, ठीक है। बी आगे क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैगजीन्स, आपने नंबर ऑफ मैगजीन्स कैलकुलेट करना है व्हेन टी इज इक्वल टू 5 एंड टी इज इक्वल टू 35। तो हमने टेबल वैल्यू पहले ही बना ली थी, इसलिए मैंने 5 का इंटरवल रखा था। ये आप देख सकते हैं, टी पुट करने से मुझे ये वैल्यू मिलती है। जब मुझे बी पार्ट को सॉल्व करना है, यहां पर बी, टी पुट करने से नंबर ऑफ मैगजीन्स कितने मिलते हैं, और टी 35 पुट करने से ये दो वैल्यूज T5 एंड T35, तो क्या वैल्यूज मिलती हैं, तो मैंने टेबल से ही पहले कैलकुलेट कर दी हैं। एक तो ये मिल जाएगी नंबर ऑफ मैगजीन एस की वैल्यू, तो एस मेरे पास आ जाएगा 44,239, और नंबर ऑफ मैगजीन 35 पर आप देख सकते हैं 1,65,245, 1,65,245 इतने मैगजीन्स सोल्ड हो जाएंगे 35 हफ्तों के बाद। 1,65,245, 1,65,000, ठीक है, 245। तो ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। यानी इसके अंदर हमने दो काम करने थे, ग्राफ भी बना लिया हमने और ये वैल्यूज भी कैलकुलेट कर ली नंबर ऑफ वीक्स के मुताबिक जो उसने हमें कहा था। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है हमारे पास। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फॉर एक्स फ्रॉम -5 to 5। इस इंटरवल के दरमियान हमने इन दो फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करना है। दोनों के दोनों हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं, इन दो फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 4 का, जो हमें फंक्शन दिया y = x² - 3, क्वाड्रेटिक है, और इस इंटरवल के दरमियान हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले से ही मैंने x की वैल्यूज लेबल कर ली हैं -5 to 5 तक। अब 1 का डिफरेंस रखा है ताकि हमें ग्राफ को सॉल्व करने और बनाने में आसानी हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम x की इन वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। 1 by 1 इसके अंदर हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले मैं -5 पुट करूंगा इस फंक्शन के अंदर, तो यह आ जाएगा -5 का स्क्वायर -3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलती है 16, तो यह 25 - 3, तो ये 22 मुझे वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जब मैं इसमें -4 पुट करता हूं, -4 का स्क्वायर -3, तो ये हो जाएगा 16 - 3, तो ये आंसर कितना बनेगा 13। जब मैं -2 पुट करूंगा, इसी तरह -3 पुट करूंगा, तो -3 का स्क्वायर -3, 9 - 3 6। तो एक तो मेरे पास वैल्यू आ गई 22, यहां पर लेबल कर लेते हैं साथ साथ, ये आ जाएगी 22 और ये आ जाएगी मेरे पास 13 और ये आ जाएगी 6, ठीक है। इसी तरह वैल्यूज कैलकुलेट करते चले जाएंगे, हमें आंसर मिलते चले जाएंगे, ठीक है। अब मैं पुट करता हूं -2। जब -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर -3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे आंसर मिलेगा 4 - 3 = 1। तो यहां पर 6 था, 16 नहीं, तो ये आंसर आएगा 1 के बराबर। जब -1 पुट करेंगे इसके अंदर तो हमें -1 का स्क्वायर -3, 1 - 3 दैट इज -2। तो -1 पुट करने से मुझे आंसर कितना मिलता है -2। जब मैं 0 पुट करूंगा इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, अब आपने खुद कैलकुलेशन करते जाना, साथ साथ 0 पुट करेंगे यहां पर, तो ये -3 हमें आंसर देगा। और जब मैं 1 पुट करूंगा इसके अंदर और सॉल्व करने के बाद जो मुझे आंसर मिलता है दैट इज -2, सिमेट्री बनेगी यहां पर। जब 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 - 3 दैट इज 1। जब मैं 3 पुट करूंगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो वो 6 आ जाएगा हमारे पास। तो जब मैं 4 पुट करूंगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो 13। और जब मैं यहां पर 5 पुट करूंगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 3 को माइनस करेंगे तो 22। तो x की इन वैल्यूज के लिए मेरे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है।
अब हमने अपना ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ को एक्स वाई प्लेन के अंदर हमने ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास जो एक्स का इंटरवल है वो -5 से 5 के दरमियान है। तो अलोंग एक्स एक्सिस हम अपना 1 बिग स्क्वायर यूनिट कितना रखेंगे, तो 1 का डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है यहां पर, तो यहां पर मैं 1 ही रखूंगा, ठीक है। अब यहां पर देखें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 22 है और मिनिमम वैल्यू -3 है। तो यहां पर अलोंग वाई एक्सिस तो 1 बिग स्क्वायर मैं 5 यूनिट का रखूंगा। कितने यूनिट का? 5 यूनिट का। इसी तरह अलोंग वाई एक्सिस की हम बात करें, ठीक है, तो हमारे पास जो आ जाएगा 2 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स, 2 छोटे डिब्बे, वो 1 के इक्विवेलेंट हम कंसीडर करेंगे तो हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। इन कंडीशंस की मदद से मुझे ग्राफ को लेबल करना है एक्स वाई प्लेन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं y की वैल्यू एक्स की वैल्यूज लेबल कर रहा हूं। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये y एक्सिस, ये y एक्सिस आ गया और ये x एक्सिस आ गया। ये 0.1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा हमारे पास 5। इसी तरह -1, -2, -3, -4 और ये -5। ये एक्स एक्सिस की वैल्यूज तो मैंने लेबल कर ली ही यहां पर, ठीक है, ताकि हमें ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी हो। लेकिन अलोंग वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर ये वाला, इसको भी मैंने अज्यूम किया, लेकिन 5 के 5, 10, 15, 20 और ये 25 नीचे आ जाएगा -5, -10, ठीक है। 1 बिग स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस 5 यूनिट का रखा है और जो छोटे डब्बे ना, 2 छोटे डब्बे 2 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स, वो 1 यूनिट के बराबर रखे हैं हमने। अब इनकी मदद से हम अपना ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले -5 है, तो -5 के अगेंस्ट वैल्यू कितनी मिलती है मुझे? 22। तो यहां पर हम लेबल करेंगे, ये मेरे पास -5 है और ये 25 है, लेकिन यहां पर ये 20 आएगा। 20 से ऊपर जाना है 22 की तरफ। 2 छोटे डिब्बे, ये 20 था, ये 21 और ये 22, इसको मार्क कर लें। -5 पुट करने से यहां पर हमें 22 आंसर मिलता है। जब मैं 4 पुट करता हूं -4 तो 13 मुझे आंसर मिलता है। तो -4 यहां पर एक्स एक्सिस की वैल्यू और मुझे 13 चाहिए। 10 यहां पर आ रहा है, ये 10 का पॉइंट हमें नजर आएगा या अलोंग वाई एक्सिस, लेकिन ऊपर जाना है, 2 छोटे डिब्बे 1 के बराबर होगा। 11, 12 और ये 13, तो ये मैंने मार्क कर लिए ये वाला हिस्सा। तो ये मेरे पास ये वाला -13 वैल्यू मिलेगी। जब मैं -3 पुट करता हूं तो 6 मिलता मुझे। ये -3, लेकिन यहां पर 5 है, इससे थोड़ा सा ऊपर 2 छोटे डिब्बे 2 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 1, ये 5 था, ऊपर ये 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद पुट करना है -2 की जगह आंसर क्या मिलता है? 1। ये -2, लेकिन ये यहां पर 0 होगा, ऊपर आएगा यहां पर 1, 2 छोटे डिब्बे, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस। यहां पर 5 यूनिट है, इसी यूनिट के अंदर हमारे पास यहां पर 1 मौजूद होगा। अब आते हैं -1। जब -1 पुट करते हैं तो मुझे आंसर -2 मिलता है। कितना मिलता है? -2 मिलता है। तो यहां पर ये -1 नीचे की तरफ आना है। अब हमने ये -1 और यहां पर होगा -2। 2 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, 2 छोटे डिब्बे 1 के बराबर हमने अज्यूम कर रही है अलोंग वाई एक्सिस नीचे की जानिब। नेगेटिव वैल्यूज 0 पुट करने से -3, यहां पर 0 होगा और -3 भी नीचे होगा। यहां पर -1, -2 और यहां पर आ जाएगा हमारे पास -3 के बराबर। ये वाला पॉइंट, ये -3 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर हो गया बच्चों? चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है आगे? 1 पुट करने से गेन -2 आता है। ये 1 है, इसके नीचे आना -2, ये -1 और ये -2, ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी नीचे की जानिब। क्लियर है बच्चों? ये आ जाएगी हमारे पास, सॉरी, A 1 2, ठीक है,
1 2 सॉरी यहां पर ये 3 मिलता है, इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा, यहां पर ये नीचे आता है, यहां पर हमने करेक्शन कर दी है। चले जी नेक्स्ट, 2 पुट करने से 1 मिलता है जी, ये 2 है x की वैल्यू और 1 ऊपर की जानिब, 2 छोटे डिब्बे, इसको मार्क कर लें जी, ये आ जाएगा। उसके बाद जब 3 पुट करते हैं तो 6 आंसर मिलता है, 3 पुट करने से 6 आंसर, यहां पर 5 होगा, 5 के ऊपर 2 छोटे डिब्बे, ये 6 हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट जब 4 पुट करेंगे तो 13, ये 4 है, ऊपर की जानिब 13, ये 10 का है, 10 से ऊपर स्टार्ट करें, ये 2 छोटे डिब्बे 11 हो जाएगा, ये 12 और ये 13 बनेगा 13, 11 12 13। और लास्ट में मेरे पास आ जाएगा 5 के अगेंस्ट 22 है, 5 पुट करने से 22, ये 20 का है और यहां से 21 22 और ये 23 मुझे यहां पर मिलेगा। तो यहां पर ये मैंने प्लॉट तो कर दिए हैं, अब इनको मिलाना है और मुझे ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, कर्व की शक्ल में इन्हें मिलाना है, कर्व की शक्ल के अंदर। चले जी ज्वाइन करते हैं इन पॉइंट्स को, अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन इस तरह करना है, कर्व शक्ल बने हमारे पास। देखें जी कर्व की शक्ल आ रही हमारे पास, और ये पैराबोलिक है और यू शेप्ड बनता है हमारे पास, पैराबोलिक यू शेप्ड होता है हमारे पास। तो यहां पर ये ग्राफ ड्रॉ हो चुका है हमारे पास, ठीक है, यू शेप्ड के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास अगेन एक क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है और हमने इस इंटरवल के दरमियान इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैंने x की वैल्यूज पहले से ही लेबल कर ली है, -5 से लेकर 5 तक। अब 1 बाय 1 इस फंक्शन के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले मैं -5 पुट करूंगा इसकी जगह, इस x² की जगह, तो आ जाएगा 15 -5 का स्क्वायर, 15 -25, तो आंसर मुझे मिलेगा -10 के बराबर। तो इसको मैं यहां पर लिखूंगा -10। जब मैं -4 पुट करूंगा इसके अंदर, तो मेरे पास जो वैल्यू मिलेगी 15 -4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 15 -16 -1 के बराबर। तो ये मुझे -1 मिलेगा सॉल्व करने से। जब मैं -3 पुट करूंगा यहां पर, 15 -3 का स्क्वायर, 15 -9 दैट इज 6, तो ये वैल्यू मुझे 6 मिलेगी यहां पर -3 पुट करने से। इसी तरह जब मैं -2 पुट करूंगा, 15 -2 का स्क्वायर, 15 -4 और ये आ जाएगा हमारे पास 11 के बराबर। तो ये कितना बनेगा, 11 मिलेगा मुझे यहां पर। जब मैं 15 -1 का स्क्वायर पुट करूंगा, -1 पुट करेंगे तो मुझे 15 -1 14 आंसर मिलेगा यहां पर। इसका आंसर क्या मिलेगा, 14। जब मैं पुट करूंगा यहां पर नेक्स्ट वैल्यू 0 इसके अंदर, तो आ जाएगा 15 -0 का स्क्वायर, दैट इज 15 ही बनेगा। जब इसके अंदर 0 पुट किया तो 15 आंसर, ठीक है। अब मैं इसी तरह वैल्यूज 1 2 3 4 पुट करूंगा इसके अंदर, आपने इसी तरह कैलकुलेशन कर लेनी है। तो ये सिमेट्रिक बनती है, जो -1 की वैल्यू बनेगी ना वही 1 की बनती है हमारे पास पैराबोलिक यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर। तो ये आ जाएगा 14, 1 पुट करने से, 2 पुट करने से यही वैल्यू मुझे मिलेगी क्योंकि स्क्वायर है, सेम आंसर बनेगा 11। 3 पुट करेंगे इसके अंदर तो ये 6 मिलेगा मुझे, और जब मैं 4 पुट करूंगा यहां पर तो ये मुझे -1 मिलेगा। जब मैं 5 पुट करूंगा तो मुझे -10 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसी तरह बाकी वैल्यूज भी आपने इस तरह कैलकुलेट कर ली है। मैंने नेगेटिव वैल्यूज सॉल्व कर दी, पॉजिटिव वैल्यूज आपने खुद सॉल्व कर लेनी है। अब हमने इसको ग्राफ के ऊपर लेबल करना है, अलोंग वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर। उसी तरह ये यहां पर जो x की वैल्यूज हैं 1 का डिफरेंस है, तो यहां पर मैं 1 बिग स्क्वायर 1 के बराबर ही रखूंगा। अलोंग वाई एक्सिस जब बात करेंगे ना हम, तो यहां पर हमें नजर भी आ रहा है डिफरेंस ज्यादा है। बड़ी से बड़ी वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 15, और छोटी से छोटी वैल्यू -10 है। तो मैं 5 का डिफरेंस रखूंगा, तो मैं यहां पर 5
तो मैं अलोंग वाई एक्सिस 5 का डिफरेंस रखूंगा, लेकिन अलोंग वाई एक्सिस 2 स्मॉल स्क्वायर, 2 छोटे डिब्बे बॉक्स, वो मैं 1 यूनिट के बराबर रखूंगा, तो ग्राफ बनाने में हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो यहां पर जब एक्स वाई प्लेन के अंदर ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज को लेबल करना पड़ेगा। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। पहले एक्स एक्सिस की वैल्यूज को लेबल करते हैं, उसका इंटरवल हमारे पास -5 से लेकर +5 तक है, 1 का डिफरेंस है। तो ये तो 0 आ गया, ये 1 आ जाएगा, 1 बिग स्क्वायर, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। इसी तरह -1 -2 -3 -4 और -5 इस साइड पर वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने वाई एक्सिस के अलोंग भी तो वैल्यू रखनी है, वहां पर मैंने 5 का यूनिट रखा है 1 बिग स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 10 15, 5 10 15 और नीचे आ जाएगा -5 -10, ये -5 और ये -10 वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब हम ग्राफ ड्रॉ करने से पहले प्लॉट करते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज। तो जब मैंने -5 पुट किया तो मुझे -10 वैल्यू मिली थी, तो ये -5 और यहां पर नीचे -10 है। ठीक है, ये -5 और ये -10, तो ये वैल्यू मेरे पास यहां पर ये मिलेगी मुझे। उसके बाद मेरे पास -4 पुट करने से मुझे -1 मिलती है, ये -4 अब -1 वाई एक्सिस के लिए 2 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स वो 1 यूनिट के बराबर है, यानी 2 छोटे डिब्बे 1 के बराबर नीचे की जानिब यहां पर होगा -4, ये वाला मैंने लेबल कर दिया, यहां पर ये चीज आ जाएगी। उसके बाद जब -3 पुट करते हैं तो 6 मिलता है, -3 पुट करने से 6, ये 5 है, 5 के ऊपर जाना है 2 छोटे डिब्बे, तो यहां पर आ जाएगा ये 6। ठीक है, इसको मार्क कर लिया मैंने -3 के अगेंस्ट। -2 पुट करने से मुझे 11 मिलते हैं, -2 पुट करने से 11, ये 10 आ जाएगा, 10 के ऊपर 2 छोटे डिब्बे, तो ये आ जाएगा 11। ठीक है, ये मार्क कर लिया मैंने। उसके बाद जब मैं -1 पुट करूंगा तो 14, ये -1 और 14 ऊपर की जानिब, लेकिन ये 15 है, 15 या 10 से काउंट कर लें, 10, ये 11 12 13 और ये 14, 2 छोटे डिब्बे काउंट करने हैं अलोंग वाई एक्सिस 1 यूनिट के बराबर। ठीक है, ये 14 आ जाएगा। उसके जब 15 0 पुट करते हैं तो 15 मिलता है, ये 0 और ये 15 का पॉइंट ये आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 15। इसी तरह जब 1 पुट करते हैं तो 14, ये 1 पुट किया, 14 यहां पर होगा, ये 15 है, 15 से 2 छोटे डिब्बे नीचे की तरफ आ जाएं, 14 या नीचे इधर से ऊपर चले जाएं या ऊपर से नीचे आ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट जब 2 पुट करेंगे तो 11 मिलता है, 2 पुट करने से 11, ये 10, 10 के ऊपर 2 छोटे डिब्बे, ये 11 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट जब 3 पुट करेंगे तो 6 मिलेगा मुझे, 3 पुट करने से 6 मिलता है, ये 3 और ये 5, लेकिन इसके ऊपर 2 छोटे डिब्बे 6 की तरफ आएंगे हम, क्योंकि 6 और ये 3 और ये 6 होगा हमारे पास। -4 पुट करने 4 पुट करने से -1, 4 पुट करने से -1 नीचे की जानिब आएंगे, 2 छोटे डिब्बे 2 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। 5 पुट करने से -10 मिलता है, 5 पुट करने से -10 वो नीचे की जानिब, ये होगा हमारे पास, ये 5 और ये -10। ये पॉइंट्स तो मैंने लेबल कर दिए, अब मुझे इन पॉइंट्स को मिला के अपना ग्राफ को मुकम्मल करना है। ठीक है, इन पॉइंट्स को मिलाते हैं। जब इन पॉइंट्स को मिलाना है तो कर्व की शक्ल के अंदर मिलाना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, 2nd डिग्री है। ठीक है, और जब इसको मिलाएंगे तो ये भी अगेन हमारे पास यू शेप्ड मिलेगा हमें ग्राफ। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये यू शेप्ड इस तरह हमारे पास पैराबोला नीचे की जानिब, अगर x का कोएफिशिएंट हमारे पास नेगेटिव हो x² का तो वो डाउनवर्ड होता है, नीचे की जानिब हमें मिलता है। जैसे पिछले ग्राफ के अंदर इसकी वैल्यू पॉजिटिव थी हमारे पास, इस ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव, यहां पर इस ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव थी, इसका हमें अपवर्ड मिला था, ये ऊपर की जानिब
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपवर्ड ग्राफ बनाता अगर पॉजिटिव वैल्यू हो, ये हम एमसीक्यूज के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहां पर इस फंक्शन का ग्राफ यहां पर कंप्लीट होता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये फंक्शन दिया है, इस फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रॉ करना है 1/2 x + 4 × x - 1 × x - 3। इस इंटरवल के दरमियान इसका ग्राफ फाइंड आउट करना है -5 से लेकर 4 तक। अब यहां पर हमारे पास ये फंक्शन जो है, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा फंक्शन कौन सा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। यहां पर 3 लीनियर फैक्टर्स है। यहां पर जो x की पावर है ये 1 है हमारे पास, कितनी है 1। यानी अगर इसको हमने सिंप्लीफाई करना है ना, मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 1 x पावर 1 x पावर n, इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, तो 1 + 1 + 1, तो x की हाईएस्ट पावर 3 मिलेगी। ये हमारे पास क्यूबिक फंक्शन दिया है, इस क्यूबिक फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले तो ये चीज ज़हन नशीन कर लें आप, ये लीनियर फंक्शन नहीं है, लीनियर फंक्शन के फैक्टर्स की फॉर्म के अंदर हमें दिया है सॉरी, जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्यूबिक फंक्शन ही मिलेगा। इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है -5 से लेकर 4 के दरमियान, ठीक है। अब 1 बाय 1 हमने इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करनी है, x की डिफरेंट वैल्यूज जो मैंने यहां पर लेबल की है इस फंक्शन के अंदर, और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मैंने यहां पर x की जगह, इस x की जगह मैंने -5 पुट किया है। आप एक ही दफा कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करना है फंक्शन बना के। जैसे मेरे पास ये है 5 - 4 है, ब्रैकेट -5 पहले वैल्यू थी प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, -5 ब्रैकेट -5 -1 ब्रैकेट -5 -3 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 2 को लास्ट में लास्ट में 2 को लाजमी डिवाइड करना है। तो ये मेरे पास -24 मुझे वैल्यू मिलती है जब मैं कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करता हूं। इसी तरह जब मैं इस x की जगह -4 पुट करूंगा तो मुझे कैलकुलेटर से जो आंसर मिलता है वो 0 मिलता है। ये आपने इसी तरह कैलकुलेटर से चेकआउट कर लेना है, ठीक है। एक वैल्यूज और मैं कैलकुलेट कर देता हूं, -4 + 4 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट -4 -1, क्योंकि x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं -4 -3। जब डिवाइड करेंगे हम 2 के साथ तो हमें 0 आंसर मिलता है। इसी तरह आपने 1 बाय 1 कैलकुलेटर से चेकआउट करते जाना है। मैंने पहले से ही कैलकुलेशन कर ली है, जब -3 पुट करते हैं तो मुझे आंसर मिलता है 12 के बराबर। जब मैं -2 पुट करूंगा तो मुझे आंसर मिलता है 15। जब मैं 1 पुट करूंगा माइनस इस फंक्शन के अंदर तो मुझे आंसर मिलता है 12 अगेन। जब मैं 0 पुट करूंगा तो मुझे आंसर मिलता है 6। जब मैं पुट करूंगा 1 इस फंक्शन के अंदर x की जगह तो मुझे आंसर मिलता है 0। जब मैं पुट करूंगा 2 तो मुझे आंसर मिलता है -3, ठीक है। इसमें -2 पुट करेंगे x की जगह तो -3 हमें मिलता है। कैलकुलेटर से आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जब मैं -3 पुट करूंगा तो मुझे आंसर मिलता है 0 के बराबर। नेक्स्ट जब मैं 4 पुट करता हूं तो मुझे 12 मिलता है, यानी x की इन डिफरेंट वैल्यूज के अगेंस्ट मुझे ये y की ये डिफरेंट वैल्यूज मिल गई, ठीक है। जब y की वैल्यूज आ जाएं फिर हमने अपना ग्राफ ड्रॉ करना होता है, ठीक है। अब ग्राफ से पहले हमें x एक्सिस के लॉन्ग और y एक्सिस के लॉन्ग ये वैल्यूज चेक करनी पड़ेंगी। क्या रखना है हमने 1 स्क्वायर बॉक्स अलोंग x एक्सिस 1 बिग स्क्वायर, एक बड़ा स्क्वायर किसके बराबर रखेंगे हम, यहां पर 1 का इंटरवल हमें नजर आ रहा है तो मैं यहां पर 1 ही रखूंगा। अब यहां पर जो मेरे पास वैल्यूज हैं वो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, छोटी से छोटी -24 है और बड़ी से बड़ी मेरे पास 12 आ रही है। तो मैं यहां पर 1 बिग स्क्वायर अलोंग y एक्सिस, जो बड़ा स्क्वायर होगा ना, बड़ा डिब्बा, उससे 5 यूनिट का हम कंसिडर करेंगे।
और अलोंग वाई एक्सिस 2 छोटे डिब्बे 2 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 1। अब इनकी मदद से हमें ग्राफ बनाने में आसानी होगी। ठीक है, चले ग्राफ को लेबल करते हैं। पहले तो वैल्यूज मेरे पास कहां से कहां तक है जी, -5 से लेकर कहां तक है जी, 4 तक। एक्स एक्सिस की वैल्यू, ये एक्स एक्सिस मैंने बना लिया और ये वाई एक्सिस मैंने यहां पर बना लिया। ये 0 आ गया, -5 से 4 तक चलते पहले 1 2 3 4, याद आएगा 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5 के बराबर। ठीक है, अब वाई एक्सिस के अलोंग मैंने क्या रखा था, 1 बिग स्क्वायर किसके बराबर, 5 के बराबर रखा मैंने। ठीक है, अब 1 बिग स्क्वायर 5 के बराबर, 5 10 15। अब नीचे की तरफ आते हैं, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, -5 -10 15 20 और ऊपर 24 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नीचे यहां पर ही 24 होगा क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -24 है तो स्पेस नहीं है, तो उसी के ऊपर हम लेबल कर लेंगे। यह आ जाएगा 5 10 15, ये कितना आ जाएगा, -5 -10 -15 -20। ठीक है, अब अपने ग्राफ को लेबल करते हैं हम एक्स वाई प्लेन के अंदर। चले सबसे पहले -5 की जगह हमें जो y की वैल्यू मिलती है वो -24 मिलती है, तो x एक्सिस की -5 है, ये -5 है और नीचे आना पड़ेगा नेगेटिव वैल्यूज की तरफ मुझे, तो -24 है, 20 तो यहां पर आ रहा है, यहां पर 20, यह आ जाएगा 21 22 23 और 24, यहां पर कहीं होगी वैल्यूज क्योंकि मेरे पास ग्राफ हो गया कंप्लीट, पेज कम पड़ गया, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट यहीं पर लास्ट में पॉइंट बनता है 24 की। ठीक है, तो ये आ जाएगा -5 के अगेंस्ट -24, नीचे की तरफ आना 2 छोटे डिब्बे हमने। अब आगे चलते हैं जी, जब हमने आगे कैलकुलेशन करनी है तो यह आ जाएगा -4 पुट करने से आंसर क्या मिलता है, 0। जब -4 पुट करेंगे तो ये 0 तो यहीं पर होगा हमारे पास ये वाला पॉइंट। उसके बाद जब -3 पुट करते हैं तो आंसर मुझे मिलता है 12, ये -3 12 की जानिब जाना, ये आ जाएगा मेरे पास 10 ये वाला, और ऊपर 2 छोटे डिब्बे 11 और ये 12, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये आ जाएगा -4 पुट करने से -12 आंसर मिल गया। अब आता है -2 पुट करने से 15, जब -2 पुट करते हैं तो 15, ये 15 है हमारे पास, ये वाला आ जाएगा, ये -2 यहां पर और ये 15 पॉजिटिव वैल्यू। जब मैं -1 पुट करता हूं तो ये अगेन मुझे 12 मिलता है, -2 पुट करने से, -1 पुट करने से ये -1 और यहां पर मेरे पास ये 10 11 और ये 12, ये वाला पॉइंट मुझे मिलेगा, इसको मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद जब मैं 0 पुट करूंगा तो 6 मिलता है, ये 0 होगा और यहां पर 6 थोड़ा सा ऊपर, ये वाला पॉइंट 5 से ऊपर 2 छोटे डिब्बे, ये चीज आ जाएगा। 1 पुट करने से आंसर 0, ये 1 है x की वैल्यू और यहीं पर 0 होगा हमारे पास 1 के ऊपर ही। और जब 2 पुट करते हैं तो -3, 2 पुट करते हैं तो -3। अब नीचे 2 छोटे डिब्बे काउंट करने हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये चीज आ जाएगी -3। जब 3 पुट करते हैं तो क्या मिलता है हमें आंसर, 0 मिलता है, ये 3 इसी के ऊपर 0 होगा हमारे पास, ये चीज आ जाएगी। नेक्स्ट 4 पुट करने से 12 मिलता है, जब 4 पुट करेंगे तो 12, ये 4 और ये 10 से ऊपर 12 जाना है, 11 और ये 12, ये पॉइंट मुझे मिलेगा। अब यहां पर मैंने तमाम पॉइंट्स को मार्क कर लिया है और ये क्यूबिक फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन में नहीं बनाना, लीनियर फैक्टर नहीं समझना, इसे लीनियर फंक्शन नहीं समझना आपने, तो इसे कर्व की शक्ल में हम ड्रॉ करेंगे। तो यहां से इन पॉइंट्स को मिलाना है, इन पॉइंट्स को मिलाते चले जाएंगे तो हमें ग्राफ मिलता चला जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स को मिलाना कर्व की शक्ल के अंदर। ये देखें, ये हमें क्यूबिक फंक्शन जो कि एस शेप्ड होता है, ये हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा भी था, तो ये क्यूबिक फंक्शन का हमें फाइनल ग्राफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 6th। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, द सप्लाई एंड डिमांड फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर मार्केट आर गिवन बाय द इक्वेशंस। हमें ये 2 फंक्शंस गिवन किए हैं
एक सप्लाई गिवन है पी ऑफ एस, दूसरा पी ऑफ डी से मुराद है डिमांड फंक्शन। दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक फंक्शंस हमें दिए हैं। वेयर पी रिप्रेजेंट करता है फॉर प्राइस को एंड क्यू रिप्रेजेंट करेगा यहां पर क्वांटिटी को। और हमने क्या करना है, स्केच द ग्राफ ऑफ ईच फंक्शन। इन दोनों फंक्शंस का हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ बनाना है। इस इंटरवल के दरमियान Q -20 टू +20। चलें स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब दो फंक्शंस हमें यहां पर दिए हैं, एक P ऑफ S एक P ऑफ D, और हमें जो Q की वैल्यूज दी हैं वो -20 से लेकर कहां तक +20, ये Q की वैल्यू हमें दी है इस सवाल के अंदर। तो मैंने यहां पर Q के इंटरवल कम इतना इंटरवल लिया ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो मैंने 10 का डिफरेंस रखा है। ये अलोंग एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, ये किसके अलोंग होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये वाई एक्सिस के अलोंग होंगे। दोनों की दोनों प्राइस क्वांटिटीज हमारे पास। ठीक है, 1 बाय 1 हमने Q की वैल्यू इसमें पुट करके P ऑफ S और P ऑफ D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब मैं -20 पुट करूंगा यहां पर, -20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 405, ये आंसर मुझे मिलेगा। जब मैं -10 पुट करूंगा Q की जगह तो -10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 5 105, आंसर मिलेगा मुझे। जब मैं 0 पुट करूंगा इस Q की जगह तो ये मुझे 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, टोटल 5 आंसर मिलेगा मुझे यहां पर। जब मैं 10 पुट करूंगा इसके अंदर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 105 आ जाएगा। जब मैं 20 पुट करूंगा यहां पर Q की जगह, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 5 405। तो ये मेरे पास सप्लाई फंक्शन की वैल्यूज आ चुकी हैं डिफरेंट क्वांटिटीज की मदद से। अब यहां पर मैं अगेन -20 पुट करूंगा, यहां पर Q की वैल्यू, यहां पर भी Q है और यहां पर भी Q है, ये आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे ना कैलकुलेटर से तो ये 600 मुझे मिलेगी। जब मैं -10 पुट करूंगा यहां पर -10 और यहां पर भी -10, ये भी Q है ये भी Q है, और Q की वैल्यू कितनी है -10, ये 100 और ये भी 100 आ जाएगा, ये 200 हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से आपने इसे चेक कर लेना। ठीक है, जब मैं 0 पुट करूंगा यहां पर भी और यहां पर भी तो मुझे 0 आंसर मिलेगा। 0 का स्क्वायर 0, 10 इंटू 0 0। उसके बाद जब मैं 10 पुट करूंगा यहां पर Q की वैल्यू ये आ जाएगा 10 और ये भी आ जाएगा 10, 10 का स्क्वायर 100, 10 इंटू 100 माइनस 10 इंटू 10 100, 100 माइनस 100, ये भी क्या आ जाएगी 0 वैल्यू मुझे मिलेगी यहां पर। जब मैं 20 पुट करूंगा यहां पर इन दोनों Q की जगह तो यह आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400, सॉरी यहां पर 20 और यहां पर भी 20, 400 माइनस 200, तो ये मेरे पास 200 बचेगा। तो यहां पर मेरे पास डिमांड की वैल्यूज भी आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये काम तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना होता है, अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितना यूनिट रखें जी, ये हम डिसाइड करेंगे, फिर हम अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस 1 बिग स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है, तो यहां पर मैं 10 का यूनिट हमें नजर भी आ रहा है, 10 का फर्क है। अलोंग वाई एक्सिस यहां पर छोटी से छोटी वैल्यू 5 है और बड़ी से बड़ी वैल्यू 405 है, तो 100 का डिफरेंस रख लेंगे तो कैलकुलेशन करने में आसानी होगी हमारे पास। ठीक है, 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 100 के बराबर। अलोंग एक और लाइन लिख लेते हैं, वाई एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर, एक छोटा डिब्बा स्क्वायर बॉक्स, ये इसको 10 पे डिवाइड कर दें, अगर 1 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स रखना है तो ये 10 के बराबर आएगा। एक छोटा डिब्बा वाई एक्सिस के अलोंग 10 होगा, लेकिन एक बड़ा डिब्बा वाई एक्सिस के अलोंग 100 यूनिट का होगा, फिर हमारे लिए कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं अब अपना ग्राफ। तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस आ गया और यहां पर मेरे पास वाई एक्सिस आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो पहले तो वैल्यूज लेबल कर लेते हैं जो हमने इंटरवल रखा है, -20 से कहां तक थी, 20 तक। ठीक है, तो ये तो 0 है, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 20, 10 और ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा -10 और ये आ जाएगा -20। अब ऊपर 1 बिग स्क्वायर 100, ये 100 और ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा हमारे पास 300, ये आ जाएगा 400, ये आ जाएगा हमारे पास 500 और ये आ जाएगा लास्ट में 600, क्योंकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक है, 600 तक है हमारे पास। ठीक है, अब मुझे अपने पॉइंट्स को लेबल करना है ग्राफ के ऊपर।
वन बाय वन। पहले दो फंक्शन हमारे पास, पहले मैं इनको लेबल करूंगा P ऑफ S को, फिर P ऑफ D को, सप्लाई की तरफ चलेंगे। तो -20 पुट करने से मुझे आंसर 405 मिलता है। ये -20 और ये 400, 405। एक छोटा डिब्बा तो 10 का, लेकिन उसका आधा होगा यहां पर कहीं पर, तो ये -20 और एक छोटा डिब्बा 10 का अलोंग y एक्सिस, ठीक है, अलोंग y एक्सिस। एक 1 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 10 हमने रखा है, तो यहां पर ये मैं मार्क कर दूंगा इस पॉइंट को। उसके बाद जब पुट करते हैं नेक्स्ट, तो ये आ जाएगा हमारे पास -10 के अगेंस्ट 105। इसी तरह ये -10 है तो 100, ये 100 है, ऊपर 1 छोटा डिब्बा ना उसका भी आधा रखना हमने, क्योंकि 5 है, एक छोटा डिब्बा 10 के बराबर है हमारे पास। जब मैं 0 पुट करता हूं तो मुझे 5 मिलता है आंसर। 0 पुट करने से क्या मिलता है? 5 मिलता है। ये 0 5 यहां पर होगा कहीं, इससे थोड़ा सा ऊपर, इसको मार्क कर लीजिए। उसके बाद जब मैं 10 पुट करूं तो 105, जब 10 पुट करते हैं तो 105 यहां पर ही होगा कहीं पर, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये पॉइंट मुझे मिलेगा। ये 100 से ऊपर एक छोटा डिब्बा 110 का है, लेकिन उससे नीचे रखना हमने। जब मैं 20 पुट करता हूं तो मुझे आंसर कितना मिलता है? 405। बिल्कुल इसी तरह 20 पुट करने से मुझे ये 400 आ गया, ये 20 और ये 400, तो यहां पर मुझे ये पॉइंट मिलेगा 405, क्योंकि एक छोटा डिब्बा हमारे पास किसके बराबर है? 10 के बराबर, उसका हाफ हो जाएगा। अब इन पॉइंट्स को मिला देना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक कर्व की शक्ल में होगा हमारे पास। तो कर्व बनानी है आपने, कोशिश करनी है, तो कर्व की शक्ल में इन्हें ज्वाइन करना है, और ये यू शेप्ड बनता है क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ। तो ये मेरे पास पहला फंक्शन तो ड्रॉ हो गया हमारे पास, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको नीचे कर्व रखना है ताकि ये नोकीला ना हो, ठीक है। तो ये मेरे पास पहला फंक्शन तो ड्रॉ हो चुका। अब नेक्स्ट दूसरा ड्रॉ करते हैं जी। जब मुझे दूसरा ड्रॉ करना है पी ऑफ, ये कौन सा है मेरे पास अभी? P ऑफ S आया जी, इसको मार्क कर लें, ये P ऑफ S आया, सप्लाई का फंक्शन बना है। अब दूसरी तरफ चलते हैं, तो -20 पुट करने से मुझे 600 मिलता है। -20 पुट करने से 600, ये -20 है और ये मेरे पास 600 है, तो यहां पर ये वाला पॉइंट होगा टॉप पर, ये 600 और ये -20, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद जब मैं -10 पुट करता हूं तो मुझे 200 मिलता है, ये -10 और ये 200, ये पॉइंट आ गया मेरे पास, ठीक है, -10 और ये 200। जब मैं 0 पुट करता हूं तो तब मुझे 0 मिलता है, 0 के ऊपर 0, ये यहीं पर होगा हमारे पास, ठीक है, दूसरा पॉइंट भी। जब मैं 10 पुट करता हूं तब भी मुझे 0 मिलता है, 10 पुट करने से 0, ये वाला पॉइंट, इसको मार्क कर ले जी। उसके बाद जब मैं 20 पुट करता हूं 200, 20 पुट करने से 200, ये आ जाएगा 200, ये 20 और ये 200, ठीक है। अब इसको भी मैंने ग्राफ की शक्ल के अंदर बनाना है, इन पॉइंट्स को, ये जो दूसरे पॉइंट्स आ रहे हैं। अब इसको मैं ब्लैक मार्कर के साथ रख रहा हूं ताकि बनाने में हमें आसानी हो। तो यहां पर मेरे पास ये दूसरा फंक्शन का ग्राफ, इसको मैंने इसके साथ ज्वाइन किया और यहां पर ये 0 से भी गुजरेगा और ये दूसरा ये वाला हिस्सा ये इस तरह, तो ये मेरे पास इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। यहां पर सेकंड फंक्शन का भी P ऑफ D का, तो ये P ऑफ D का भी ग्राफ हमारे पास ड्रॉ हो चुका है, ठीक है बच्चों। यहां पर हमने दोनों ग्राफ, एक ब्लैक के अंदर है और एक ब्लू के अंदर है। ये फर्स्ट फंक्शन का ग्राफ आ रहा है इस तरह और ये सेकंड फंक्शन का ग्राफ आ रहा है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब हम लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, जो कि इस चैप्टर का भी और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट हमारे पास, अ टेलीविजन मैन्युफैक्चरर कंपनी मेक 40 इंचेस LED। एक टेलीविजन कंपनी है जो कि 40 इंच की LEDs बनाती हैं। आगे वो कहता है द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग X LEDs, यानी इतनी LEDs की जो कॉस्ट पड़ती है, ये उसका फंक्शन उसने हमें बना के दे दिया है। एंड द रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग X, अगर वो इतनी LEDs बेचे तो उसको इतना रेवेन्यू मिलता है इस फंक्शन के मुताबिक। आगे क्या कहता है वो, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। पहला काम करना है कि हमने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है। ब्रेक इवन पॉइंट वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हमारी कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल हो जाता है।
यानी कि अगर कॉस्ट और रेवेन्यू को सेम करें तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट मिल सकता है। ठीक है, सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर ए पार्ट है इसका, तो कॉस्ट बराबर आ जाएगी रेवेन्यू के बराबर। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन हमें क्या दिया है, वो दिया है 60,000 प्लस 250x, और रेवेन्यू फंक्शन हमें क्या दिया है 1200x के बराबर। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। एक ऐसा पॉइंट जहां पर कॉस्ट और रेवेन्यू सेम हो जाती है हमारे पास। ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर हमारे पास, तो ये यहां पर 60,000 तो इधर ही रहेगा, ये x वाली टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी 1200x ये पहले से मौजूद है, ये इधर आगे माइनस हो जाएगी -250x। जब इसको सॉल्व करेंगे 60,000 इधर रहेगा और इसको सॉल्व करेंगे 950 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो मैं इसको फर्दर इधर सॉल्व कर रहा हूं, 950 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 950 इज इक्वल टू x। तो मुझे ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा अगर मैं 60,000 को डिवाइड कर दूं 950 पर, तो मुझे ये ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा 63.16, अप्रोक्सीमेटली 63 के बराबर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा, क्योंकि x रिप्रेजेंट कर रहा था यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ एलईडीज को। फर्स्ट पार्ट तो मैंने सॉल्व करवा दिया। सेकंड पार्ट उसने पूछा था हमें फाइंड प्रॉफिट और लॉस व्हेन x एलईडीज सोल्ड। अगर 100 एलईडीज को बेच दें तो कितना प्रॉफिट या कितना नुकसान होगा, हमें यह बताना है। जब बेच रहे हैं तो इसका मतलब वो प्रॉफिट ही होगा हमारे पास। ठीक है कितनी एलईडीज का, ठीक है 100 एलईडीज का, x इज इक्वल टू कितना है जी 100। पहले तो हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, रेवेन्यू की कितनी हमारी लागत आती है और कितना हमें रेवेन्यू मिलता है, फिर हम अपना प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो C ऑफ x किसके बराबर है हमारे पास 60,000 प्लस 250x। इधर मैं पहले 100 पुट करूंगा, 160,000 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय x के बराबर। ठीक है, इसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलता है वो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 85,000। कितना मिल जाएगा 85,000 कॉस्ट ऑफ 100 एलईडीज। एंड इसी तरह रेवेन्यू ऑफ 100 एलईडीज वो कितना मिलेगा हमें, वो भी हम चेक कर लेते हैं इस फंक्शन के अंदर पुट करके। और 100 एलईडीज का मुझे जो रेवेन्यू मिलेगा वो 1200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा फाइनली 1,20,000। इतना मुझे रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमने बात किसकी करनी है, प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट हमें मिलेगा कैसे, रेवेन्यू में से। ये फंक्शन प्रॉफिट का फॉर्मूला था, हमने जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दें तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, कितनी एलईडीज का 100, R ऑफ 100 माइनस C ऑफ 100। अब R ऑफ 100 की वैल्यू कितनी है 1,20,000 हमारे पास। ठीक है, और कॉस्ट कितनी है जी 85,000। तो नेक्स्ट इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो जो प्रॉफिट मिलेगा वो 35,000 आएगा हमारे पास फाइनल प्रॉफिट। यहां पर मैंने प्रॉफिट भी मालूम कर लिया। फर्स्ट पार्ट के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट किया, सेकंड पार्ट के अंदर हमने प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई ब्रेक इवन पॉइंट ग्राफिकली। ब्रेक इवन पॉइंट तो निकालना है जैसे हमने यहां पर निकाला, लेकिन अब यहां पर ग्राफिकली ग्राफ की मदद से हमने बताना है वो क्या होगा हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे यहां पर। ठीक, तो यहां पर मैं x की डिफरेंट वैल्यूज ले ली। x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलईडीज को, तो यहां पर मैंने 0, 20, 40, 60, 80, 100 ये मार्क कर लिए हैं।
इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा, कॉस्ट फंक्शन की भी और रेवेन्यू फंक्शन की, फिर हम फाइंड आउट करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट ग्राफिकली। ठीक है, तो पहले सबसे पहले मैं जीरो पुट कर रहा हूं, जीरो पुट करेंगे। अब ये हमारी चॉइस की है, यहां पर उसने इंटरवल हमें नहीं दिया, मैंने अपनी चॉइस के 0 से लेकर 100 कर लिए। 120 रहने दे, जितना आसान हो ग्राफ बनाना उतना हम कर लेंगे। 0 से लेकर 100 तक मैंने मार्क कर लिए। जब जीरो पुट करेंगे तो ये मेरे पास 60,000 आंसर आएगा। जब मैं 20 पुट करूंगा यहां पर और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, 60,000 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये मेरे पास 65,000 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जब मैं 40 पुट करूंगा यहां पर, तो ये मेरे पास आ जाएगा फाइनली 70,000 आंसर। ठीक है, जब मैं 60 पुट करूंगा यहां पर, तो ये मेरे पास आ जाएगा फाइनली 75,000। नेक्स्ट जब मैं यहां पर 80 पुट करूंगा x की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर, तो मुझे ये 80,000 मिलेगी। नेक्स्ट जब मैं 100 पुट करूंगा तब मुझे 85,000 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एक तो इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है और उसके बाद इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, लेकिन पहले वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी भी। जीरो पुट करने से मुझे आंसर मिलता है 0। जब मैं 20 पुट करूंगा इसके अंदर, तो मुझे आंसर मिलेगा 48,000। 20 पुट किया इस फंक्शन के अंदर। जब मैं 40 पुट करूंगा यहां पर, तो मुझे 48 यहां पर मेरे पास 20 कैलकुलेटर से चेक करना पड़ेगा, यहां पर ये 24 आएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा 24,000। लेकिन जब 40 पुट करेंगे तब हमारे पास 48,000 आंसर आएगा। जब मैं 60 पुट करूंगा यहां पर इस x की जगह नंबर ऑफ एलईडीज तब मुझे 72,000 आंसर मिलेगा। जब मैं 80 पुट करूंगा यहां पर, तो मुझे 96,000 आंसर मिलेगा। जब मैं 100 पुट करूंगा यहां पर, तो 1,20,000 आंसर मुझे मिलेगा। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन की वैल्यूज एक्स की डिफरेंट वैल्यू यूज करके। अब हमने जाना ग्राफ की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें वन बिग स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस, वन बिग स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस, ये डिसाइड करना पड़ेगा। अब यहां पर जो एक्स की इंटरवल्स हैं वो 20 का मैंने डिफरेंस नजर आ रहा है, तो मैं 20 ही रखूंगा। कितना रखूंगा? 20 अलोंग एक्स एक्सिस। जब लोग अलोंग वाई एक्सिस बात करेंगे, ये भी वाई एक्सिस के अलोंग होगा और ये भी वाई एक्सिस के अलोंग। दोनों का ग्राफ अलग अलग बनाना है हमने। पहले मैं इसका बनाऊंगा, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे हम। तो हमें दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ना, एक तो 0 से बाद 1,20,000 है, 10,000 का रखूंगा। एक छोटा बॉक्स 10,000 का रखेंगे तो फिर हमारे लिए ग्राफ को बनाना, प्लॉट करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज रखनी है जहन में और अपना ग्राफ बना लेंगे। अलोंग अगर वाई एक्सिस रखना है वो भी देख लीजिएगा, अलोंग वाई एक्सिस वन बिग स्क्वायर वन स्मॉल स्क्वायर, उसकी भी वैल्यू वो डिसाइड कर लेते हैं। अभी पहले एक्स वाई प्लेन हम अपना ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर ये वैल्यूज है मेरी, इसको मुझे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा ग्राफ बड़ा बनेगा तो जरा समझना पॉइंट्स को आपने। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस आ रहा होगा हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस पर वैल्यूज लेबल कर लेता हूं, क्योंकि मैंने 20 का डिफरेंस रखा है। कितना रखा है? 20। तो ये तो 0 आ गया, ये कितना आ गया? 20, और ये कितना आ गया? 40, ये कितना आ गया? 60, ये कितना आ गया? 80, और ये कितना आ गया? 100। तो पहले मैं कॉस्ट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। किस फंक्शन का? कॉस्ट फंक्शन का। लेकिन अलोंग वाई एक्सिस 10,000 है जी। कितना है जी? 10,000। तो यहां पर मैं ये 10,000 आ जाएगा हमारे पास, ये 20,000 आ जाएगा हमारे पास। मार्क करते जाते साथ 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 lakh,
1 लाख आ जाएगा हमारे पास, और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर 1,10,000 ये चीज आ जाएगी, और लास्ट में 1,20,000 मिलेगी मुझे। ठीक है, तो ये तो मैंने मार्क कर ली। अब 1 बाय 1 प्लॉट करनी है अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉस्ट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा इस फंक्शन का। तो 0 पुट करने से मुझे 60,000 मिलता है। कितना मिलता है? 60,000। ये 0 है, तो यहां पर पहला पॉइंट होगा इसका कॉस्ट फंक्शन का, ये 60,000 का। ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस। उसके बाद नेक्स्ट पुट करते हैं हम अपनी वैल्यू। 20 पुट करने से 65,000। कितना? 65,000। ये 20 है, लेकिन ये 60 एक छोटा डिब्बा जो है ना, 1 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स, 1 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स, वो किसके बराबर होगा? इसको 10 पे डिवाइड करें तो 1000 होगा। कितना होगा? 1000। ये 60 है, एक छोटा डिब्बा ये वाला ऊपर 61, 62, 63, 64 और ये 65, ये आ जाएगा मेरे पास पॉइंट। उसके बाद जब मैं 40 पुट करता हूं तो मुझे 70,000 मिलता है। सॉरी 20, यहां पर मैंने एक मिस्टेक की है, यहां पर आता है ये पॉइंट। 20 पुट करने से मुझे 60,000 यहां पर पॉइंट मिलता, 65,000, वो मैंने 40 का मार्क कर दिया था, सॉरी। और ये आता 40 के अगेंस्ट 70,000। जब मैं 40 पुट करूंगा तो ये मुझे 70,000 मुझे मिलेगा, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट नहीं आता इसका, तो इसको मैंने क्रॉस कर दिया। जब मैं 60 पुट करता हूं तो मुझे मिलता है 60 पुट करने से 75,000। तो 60 पुट करने से मेरे पास आ जाएगा 75,000 ऊपर की जानिब। तो यहां पर तो 70 है, एक छोटा डिब्बा 1000 का, 1 2 3 4 5, ये 75,000 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट 80 के अगेंस्ट 80,000 है। ठीक है, 80 है ये, और इसके ऊपर जाते जाएंगे तो 80,000 यहां पर मुझे मिलेगा ग्राफ, ये 80,000 आ जाएगा यहां पर, ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद जब मैं 100 पुट करता हूं, 100 पुट करने से मुझे ये वैल्यू मिलती है 85,000। तो यहां पर ये 100 है, ऊपर जाते जाएंगे हम, यहां पर ये 80, ये वाला 80,000, लेकिन इससे ऊपर 1 2 3 4 5, ये 85,000 आ जाएगा मेरे पास। अब यहां पर ये पॉइंट्स मैंने कंप्लीट कर दिए कॉस्ट फंक्शन के। इनको स्ट्रेट लाइन की शक्ल में बनाना है, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन का हमेशा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म के अंदर होता है। तो यहां पर मैंने ये फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया स्ट्रेट लाइन फॉर्म के अंदर। ये कॉस्ट फंक्शन का ग्राफ आ चुका हमारे पास। ठीक है, अब हम सेकंड रेवेन्यू फंक्शन का ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं। तो रेवेन्यू फंक्शन ये हमारे पास, पहले 0 पुट करने से मुझे आंसर 0 मिलता है, 0 पुट करने से आंसर 0 मिलता है। तो यहां पर तो 0.0, तो वो यही होगा मेरे पास, ये वाला पॉइंट। ठीक है, जब मैं पुट करूंगा यहां पर 20, जब मैं 20 पुट करता हूं इस रेवेन्यू फंक्शन में, जो कि मैंने इंटरवल चूज किया है, 24,000 मुझे आंसर मिलता है। 20 से 24,000, ये 20 आ गया, ऊपर एक एक करके जाना, 1,000 2 3 4, तो ये 24,000 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट 40 पुट करने से मुझे 48,000 मिलता है। ये 40 और 48,000 की तरफ जाना है, ये 40,000 नजर आ रहा है, 41 42 43 44 45 46 47 48, यानी एक जो छोटा डिब्बा ना, 1 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स, वो 1000 के बराबर है। नेक्स्ट जब मैं 60 पुट करता हूं तो मुझे 72,000 मिलता है। तो ये 60 आ गया मेरे पास, यहां पर ये 60 आ गया, इसके ऊपर जाना हमने 72 की तरफ, यहां पर ये 72 यहां पर मिलेगा मुझे, ये 70 आ रहा है और ये 72, तो यहां पर मैं मार्क कर दूंगा इस पॉइंट को। जब मैं 80 पुट करूंगा 80, तो मुझे 96,000 मिलता है। 80 पुट करने से 96,000 ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। यहां पर ये 90,000 नजर आ रहा है और 96 है, 91 2 3 4 5 6, क्योंकि एक छोटा डिब्बा किसके बराबर है हमारे पास, 1000 के बराबर। ठीक है, और लास्ट में, और जब मैं 100 पुट करूंगा इस फंक्शन के अंदर, तो वो मुझे 1,20,000 मिलेगा।
तो 100 के अगेंस्ट ऊपर हमने 1,20,000 की तरफ जाना है। ये टॉप पर ये पॉइंट मिलेगा हमें, ठीक है, तो इसको मार्क कर लेंगे। अब इन तमाम पॉइंट्स को मिलाने से नीचे तक हमें एक कर्व मिल जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा सेकंड रेवेन्यू फंक्शन की, ठीक है। अब इसको स्ट्रेट लाइन फॉर्म के अंदर बनाना है क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, थोड़ा सा बड़ा ग्राफ है, तो यहां से 0 से स्टार्ट करना है आपने। तो ये पॉइंट इस तरह आ जाएगा और ये इस तरह मिलाने से मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ तो मेरे पास कंप्लीट हो चुका, ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा था, टॉप पर जाके खत्म हो चुका ग्राफ। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा मुझे, ब्रेक इवन पॉइंट ग्राफिकली, ठीक है। तो जैसे तो अभी पहले हमने स्टार्टिंग के अंदर तो उसे कैलकुलेट किया था, कैलकुलेट करने से मेरे पास ये आंसर आया था अप्रॉक्सीमेट 63.166, अप्रॉक्सीमेट 63। तो ये वो 63 ही बनता है। अगर गौर कीजिए आप, ये 60 है, जब मैं 60 से ऊपर जाऊंगा ये वाला 60 वाले खाने के अंदर, तो ये मेरे पास हॉरिजेंटली 63 के करीब ही आएगा क्योंकि एक छोटा डिब्बा 2 के बराबर है। तो अप्रॉक्सीमेट इनके करीब करीब पर ये पॉइंट हमें नजर भी आ रहा होगा, ये वाला पॉइंट, ये 63 है हमारे पास। यहां से ये नीचे से बनता है 63 यहां से, लेकिन 2 पॉइंट्स होते हैं, एक तो आता है 63.16 अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन जब हमने अलोंग वाई एक्सिस चेक करना है इसका, ये कितना बनता है ग्राफिकली तो यहां से कैलकुलेट करना तो हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन आप किसी एक फंक्शन के अंदर पुट करके देख सकते हैं। इस फंक्शन में पुट कर लें, चाहे इस फंक्शन के अंदर ये x की वैल्यू ये पुट कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं 1200 पुट कर रहा हूं, 1200 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये मेरे पास आपकी बुक के मुताबिक अगर अप्रॉक्सीमेट चेक करें तो ये 7597 मेरा 2 आ रहा है, लेकिन आपकी बुक के अंदर जो आंसर दिया मैं वही लिख रहा हूं 02, ठीक है। तो इस तरह हमें ग्राफिकली ये पॉइंट x का इधर पुट करने से या इधर पुट करें आपको आंसर सेम मिलेगा। तो ये ग्राफिकली ब्रेक इवन पॉइंट भी हमारा एक्यूरेट ही आ रहा है। हमने यहां से 60 के राउंड अबाउट चेक कर लिया, 61 यहां पर होगा कहीं पे, 2 और 3 भी इनके दरमियान में यहीं ऊपर की जानिब होगा, और वाई एक्सिस का भी हमें अप्रॉक्सीमेट आंसर ठीक मिल रहा है। तो यहां पर हमारे पास हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर दिया। तो यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 10। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे हम।